ओके चलिए अब वो कंडीशंस देखते हैं जिनको इम्पोज करने से मेरा फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स इंजेक्टिव बन पाएगा. ओके सो व्हाट वाज आवर फंक्शन? इट वाज y इक्वल्स टू साइन एक्स. ठीक है, और किन कारण से फंक्शन नॉन इंजेक्टिव हो रहा था? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस फंक्शन कि साइन एक्स पीरियोडिक है. ठीक है, साइन एक्स पीरियोडिक है इसलिए हर 2 पाई इंटरवल्स के बाद y की वैल्यू रिपीट हो रही थी और इसीलिए हमारा फंक्शन क्या हो रहा था? मेनी इज टू 1. ओके यही कारण था. देखिए अगर मैं यहां पर देखूं, ठीक है, दिस इज अवर सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस इज +1 to -1. ठीक है, यहां पे अगर मैं देखूं साइन ऑफ 0 तो था 0, साइन ऑफ -π/2 इट वॉज -1, साइन ऑफ +π/2 इट वॉज +1. ठीक है, इसके बीच में लेट अस से आई हैव अ वैल्यू -π/3. तो मैं जानती हूँ इसके करस्पॉन्डिंग यह वैल्यू आ जाती -√3/2 और लेट अस से इसके बीच में यहाँ पे वैल्यू +π/6 तो इसके करस्पॉन्डिंग यह वैल्यू हो जाती 1/2. तो मैं एक बात देख पा रही हूँ कि π/2 से लेकर -π/2 तक में तो हमारा फंक्शन क्या है? 1:1. ओके ओके, बट अब जब मैं इस इंटरवल के ऊपर जाती हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 5π/6. So what is sin 5π/6? It is π minus π/6 which is 1/2. So the moment I take one value यहाँ पर फिर से 1/2 हो जाएगा और इस कारण से फंक्शन many is to 1 हो रहा है. Okay, do you getting this? क्यों ये फंक्शन नॉन इंजेक्टिव हो रहा है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ साइन एक्स दैट इट इज पीरियोडिक. ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ साइन एक्स? देखिए अगर मैं यहाँ साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, दिस इज माई फंक्शन साइन एक्स. तो अब एक बात समझिए, अगर मैं ये रेंज ले लूं यहाँ पर -π/2 से +π/2. ओके, अगर इसमें मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये -π/2 से +π/2 में फंक्शन को तो सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब y की एक ही वैल्यू मिल रही है. बट अगर मैं π/2 से थोड़ा सा भी आगे गई या -π/2 से थोड़ा सा भी लेफ्ट गई तो फिर वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है और यही कारण था कि हमारा फंक्शन मेनी इज टू 1 बन रहा था. सो अगर मैं फंक्शन का डोमेन साइन एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 ही रख दूं तो फिर तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव. ओके, मैंने क्या चेंज किया? मैंने फंक्शन का डोमेन ही चेंज कर दिया. मैं समझ रही थी कि -π/2 से +π/2 में तो y की वैल्यूज रिपीट नहीं होती. क्लियर है? देखिए अगर -π/2 से +π/2 में साइन एक्स बनाऊं तो ये ऐसा है. ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये फंक्शन को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब क्या है? फंक्शन इंजेक्टिव है. दिस इज अ टेस्ट कि अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ हो तो हम उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें. अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब x की करस्पॉन्डिंग x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू है. बट अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उसे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या हुआ? x की दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू है, ऐसा हो जाता है. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज -π/2 से +π/2 में हमारा फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है. सो अगर मुझे इस फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स को इंजेक्टिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं इसकी डोमेन कर दूंगी -π/2 से +π/2. ओके, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -1 से +1. ठीक है, तो अब मेरा फंक्शन क्या हो गया? नाउ माय फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड इवन सर्जेक्टिव. देखिए रेंज में सारी वैल्यूज कवर हो गई, कुछ भी नहीं बची, तो फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो गया और 1:1 है इसलिए फंक्शन इंजेक्टिव भी हो गया. तो अब हमने क्या किया? हमने हमारी डोमेन -π/2 से +π/2 तक ही कर दी. ओके, अब अगर मैं हमारा मैजिक फंक्शन निकालूं इनवर्स ऑफ साइन एक्स विच इज g ऑफ y. ओके,
So now if I have my magic function g and I know what is my function, it is sine inverse x. So if I have my magic function sine inverse x equals to y, okay, अब इसका डोमेन क्या है, अब इसका डोमेन हो जाएगा x की वैल्यूज क्या होने वाली है -1 से 1, बिकॉज x इज व्हाट, इट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अ एंगल, ओके। एक काम करती हूँ, अभी आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे इस तरीके से लिखती हूँ, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x, ओके। सो व्हाट इज y, इट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अ एंगल, और ये वैल्यू क्या होती है -1 से 1। और अब हमने इसका डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमने इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अब इस फंक्शन को प्लॉट करके देखते हैं। देखिए अब अगर मैं इसे प्लॉट करूंगी, ये है मेरा y और ये है मेरा x। y इज वेरिंग फ्रॉम -1 to +1 and x is varying from π/2 to -π/2. Now what is sin inverse 0? ऐसा एंगल जिसके साइन की वैल्यू 0 हो, वो कौन सा है, इस रेंज में तो एक ही है 0, इसके बाद क्या हो सकता था 2π या फिर -2π, बट वो हमारी रेंज में है ही नहीं, ओके। नाउ ऐसा एंगल जिसके साइन की वैल्यू 1/2 हो, ऐसे एंगल्स जिनके साइन की वैल्यू 1/2 हो, तो मैं कहूंगी ऐसे एंगल होंगे π/6, फिर 5π/6, ठीक है, फिर 9π/6, सो ऑन, ठीक है, सॉरी इट विल बी π/6, 5π/6, देन 2π + π/6 which is 13π/6, then 3π - π/6, okay, that is 17π/6. so बट हमारी रेंज में क्या आने वाला है, सिर्फ π/6, क्योंकि यही -π/2 से +π/2 में बिलोंग करता है। सो मैं सिर्फ लिखूंगी π/6 और इसे यहाँ प्लॉट कर दूंगी, ओके। अब ऐसा फंक्शन, ऐसा एंगल जिसके साइन की वैल्यू 1 हो, π/2, 5π/2, 9π/2 एंड सो ऑन, बट हमारी रेंज में तो सिर्फ π/2 ही है, ओके। ऐसा फंक्शन जिसके साइन की वैल्यू है -√3/2, ऐसे फंक्शंस क्या होंगे, -√3/2 मतलब -π/3, 2π - π/3, ठीक है। तो ये साइन कहाँ नेगेटिव होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -π/3, 2π - π/3, देन π + π/3 एंड सो ऑन, बट हमारी रेंज में क्या है, सिर्फ -π/3, सो -π/3 एंड आई जस्ट करस्पॉन्ड दिस। ऐसा फंक्शन, ऐसा एंगल जिसके साइन की वैल्यू -1 हो, सो मैं जानती हूँ ऐसे एंगल्स होंगे -π/2, 3π/2, देन 7π/2 एंड सो ऑन, बट व्हाट आई सी हियर इज कि मेरे लिए तो सिर्फ -π/2 ही है। अब देखिए मेरा फंक्शन क्या हो गया, सर्जेक्टिव तो ये यहाँ भी था और यहाँ पे भी है, तो नाउ माय फंक्शन इज इंजेक्टिव, ओके। मेरा फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है, ट्रू, माय फंक्शन इज इंजेक्टिव राइट नाउ, एंड इवन माय फंक्शन इज सर्जेक्टिव।